हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशा की नई किरण में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी मेरी एक बंदर और एक तोता की है। बंदर और तोता जो है आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों जो है जंगल में भी रहा करते थे और शहर में भी रहा करते थे। एक बार क्या हुआ, तोता और बंदर दोनों साथ में रहते थे। दोनों लोगों को 2 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो उसके बाद जो है बंदर भूख के मारे परेशान होकर कहा, तोता भाई मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, कुछ करो। तोता कहा, अच्छा रुको दोस्त, मैं करता हूँ। उसने अपने पास से एक चना निकाला और चने की 2 दाल बनाए। एक अपने खाया, एक बंदर को खिलाया और दोनों लोगों को कुछ आराम मिला। फिर बंदर ने तोता से कहा, चलो भाई कुछ काम किया जाए। कहा चलो। फिर दोनों लोग साथ में चल दिए और पहुँचे बाज़ार में। तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो है दही एक बर्तन में बेच रही थी। तोता कहा, बंदर जाके ये दही चोरी करके लेके चले आओ। कहा, चोरी इतना बुरा चीज़ है, तुम मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हो? कहा, चना खाते समय तुमको चोरी का ख्याल नहीं है? मैंने वो चना चोरी करके ले आया था। अगर दही नहीं चुराओगे तो मेरा एक चना दो। बंदर के तो पेट में वो चना जा चुका था। बेचारे को मजबूरन जाके दही चोरी करनी पड़ी। फिर दोनों लोग आगे बढ़ते रहे। फिर दुकानदार के यहाँ रस्सी लटकी हुई थी। तोता ने कहा, बंदर जाके ये रस्सी चोरी करके ले आओ। कहा, तुम मुझे दही चोरी करवाए हो, अब रस्सी चोरी करवा रहे हो? अगर दुकानदार पकड़े कितना मारेगा पता है? कहा, देखो अगर रस्सी लाना है तब तो बात करो, नहीं तो मेरा चना वापस करो। फिर बेचारा चना तो पच चुका था। फिर गया बेचारा थक हार के, रस्सी भी चोरी करके ले आया। फिर आगे बढ़े। उसके बाद एक औरत सूप बेच रही थी। तो फिर उसके बाद तोता कहा, बंदर अंतिम बार जाके जाए सूप चोरी करके ले आओ। कहा, जितने भी गलत काम है सारे काम मैं क्यों करके आओ, तुम जाओ अब तुम करके ले आओ। तुम भी तो चना खाए थे। कहे, वो चना मेरा था, मेरी मर्जी, तुमको जाके लाना होगा, नहीं तो मेरा चना वापस करो। बंदर ने अपने आप को मारा। कहा, मैंने चना क्यों खाया इसका? मुझे चना नहीं खाना चाहिए, तो मैं भूखे मर जाता। नहीं कि ये मुझसे अब चोरी पे चोरी करवाए चला जा रहा है। बेचारा खिसिया के गया और उसके बाद वो गया सूप भी लेके आया। फिर इतने ही कार्यक्रम करते करते शाम हो गई। फिर उन लोग जंगल पहुंच गए। बंदर कहा, तोता भाई ये बताओ, सब लोग रात के टाइम में जंगल से भागते हैं, तुम जंगल में क्यों चले आए? शहर में ही ठीक थे, इतना चोरी किए हैं, अब रात को आराम से खाते पीते। कहा, तुम बहुत डरपोक आदमी हो, चलो मैं कह रहा हूँ चलो। दोनों लोग आए। एक बहुत बड़ी सी गुफा थी। दोनों लोग अंदर घुस गए। गुफा में घुसने के बाद जो है वहाँ पे कंकाल बहुत गिरे पड़े हुए थे, जानवरों की हड्डी थी। बंदर डर के डूब के बैठ गया। कहा, ये तो लगता है किसी शेर या राक्षस की गुफा है। तोता चलो भाग चले, नहीं तो ये हम लोग को भी खा के यहीं हड्डी फेंक देगा। तोता कहा, तुम इतने डरपोक हो, मैं कह रहा हूँ नहीं जाना है। कहा, मैं जाऊँगा। कहें, अगर जाना है तो मेरा जो चना खाए हो हमको दे के तब जाओ। कहें, मैंने तुम्हारे लिए इतनी चोरी तो की ना। कहा, नहीं, तुमको यहीं रहना है, तुमको कहीं नहीं जाना है। और उसके बाद बंदर थक हार के उसी गुफा में रह गया। फिर उसके बाद वो गुफा एक राक्षस की थी। जब 12 बजा और रात में वो राक्षस आया, उसके बाद देखा अपनी गुफा के अंदर किसी के पैर जाने का, तो उसे शक हुआ कोई मेरा दुश्मन तो अंदर नहीं है। कहा, मेरे गुफा में कौन है अंदर? तो तोता कहा, ये मेरी गुफा है, तुम कौन हो? कहे, ये मेरी गुफा है, मैं राक्षस हूँ। कहे, तुम राक्षस हो ना? मैं तुमसे भी बड़ा राक्षस हूँ। उसके बाद जो तोता जो था वो इंसानों की भी आवाज़ निकाल सकता, वो कई तरह की आवाज़ निकाल लेता। उसके बाद वो राक्षस से बात करने लगा। कहा, तुम कितने बड़े राक्षस हो, मेरे हाथ इतने बड़े बड़े हैं कि तुम्हें मैं उंगलियों पर नचा सकता हूँ। तो तोता ने कहा, तुम्हारे हाथ इतने बड़े हैं ना, मेरी उंगली इतनी बड़ी है कि मैं तुमको पूरा लपेट सकती हूँ। कहा, ऐसा है तो जरा दिखाओ। तोता ने अंदर बंदर को इशारा किया। कहा, गुफा से रस्सी फेंको। पूरा रस्सी का गट्ठा खोल दिया बंदर ने। राक्षस देख कर डर गया। कहा, अरे इतनी बड़ी इसकी उंगली है। तब उसके बाद तोता चुप मार के बैठ गया और राक्षस भी बैठ गया। उसके बाद समय आगे बात बढ़ी। राक्षस कहा, मैं तुम्हें फूंकूंगा तुम उड़ जाओगे। कहा, तुम फूंकोगे तब ना उड़ेंगे, मैं छींकूंगा तो तुम नहा लोगे।
कहा ऐसा, ज़रा करके दिखाओ। तब उसने कहा रुको दिखाता हूँ। उसने बंदर को इशारा किया। बंदर ने पूरी डेगची की दही उठा के राक्षस के ऊपर फेंक दिया और राक्षस पूरा गीला हो गया। राक्षस बहुत ज़्यादा डर गया। कहा लगता है सही में बहुत बड़ा राक्षस है। उसके बाद राक्षस कहा मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर पलक झपकाऊं तो तुम उसी में दब के मर जाओगे। तो कहा तुम लोग अगर पलक झपकाओगे, मैं कान हिलाऊंगा तो तुमको ठंड लगेगी। कहा जरा हवा करके दिखाओ। उसने बंदर को कहा बंदर जा सूप हिलाओ। बंदर लगा सूप हिलाने और तोता भी अपना पंख हिलाने लगा। राक्षस को हवा लगी। कहा ये सच में मुझसे बड़ा भी राक्षस है। अगर मैं अब इससे पास रहा तब तो ये पक्का मुझे मार डालेगा। और बेचारा डर के मारे भाग गया और वो गुफा जो है तोता और बंदर की हो गई। दोस्तों, परेशानी सबके पास आती है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो और अच्छी सोच हो जैसे तोता की थी तो हर मुश्किल काम को किया जा सकता है। बंदर को अपने तोता दोस्त से कुछ सीखना चाहिए और उसी लिए शायद उससे दोस्ती किया। दोस्तों, इस प्रकार ये मेरी कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।